इस वक्त का बड़ा अपडेट, पूरे इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम, पूरे इजराइल के एयर बेसिस में एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर। इस वक्त की बड़ी खबर, इस हमले के बाद पूरे इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम, पूरे इजराइल के एयर बेसिस में एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मेरे सामने, सीधे मैं चलूंगा विनोद अगस्तीन सर के पास। विनोद सर, आपने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, उनको प्लीज जरा फ्रेम में लेके आइए। विजय, मैं अपने दर्शकों को 4 अपडेट देना चाहूंगा। ये कौन बड़ी खबर आ रही है, सीधे होल्ड इट। हमले के वक्त नसरुल्लाह बंकर में था, यह बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा विजय इसके नीचे प्लीज जरा। मीडिया हाउस अल अरेबिया, जो कि बहुत रिलायबल है, अल अरेबिया का दावा, नसरुल्लाह को मारने की कोशिश नाकाम, नसरुल्लाह को मारने की कोशिश नाकाम। इजरायली सेना नसरुल्लाह की जानकारी ले रही है, बड़ी खबर। हमले के वक्त नसरुल्लाह बंकर में था। विजय, मैं चाहूंगा इसमें TV9, फर्स्ट ऑन TV9 का बैंड चलाते रहिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। मीडिया हाउस अल अरेबिया का दावा। सीधे मैं चलूंगा विनोद अगस्तीन सर के पास, सीधे आइए जरा, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। विनोद सर, विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। पहली बड़ी खबर सर यह है, सबर्ब्स सदर्न इजराइल के अटैक होता है, उसमें रिहायशी इलाके हैं, करीब करीब 6 बिल्डिंग्स पूरी तरीके से जमींदोज नेस्तनाबूद कर दी गई। दूसरी बड़ी खबर, 14 मंजिला इमारत, उसके नीचे बंकर, बंकर में हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर, कमांड सेंटर के अंदर नसरुल्लाह और उसको टारगेट किया गया। तीसरी बड़ी खबर, जो बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका को नोटिफाई नहीं किया गया, सीधे अटैक किया। चौथी बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े ऑफिशियल्स हैं, वो साइट पर मौजूद हैं। और पांचवी बड़ी खबर, जो झकझोर देने वाली खबर है सर, जो अपने दर्शकों को मैं बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि नसरुल्लाह को कुछ नहीं हुआ है। ये अभी तक वहां की मीडिया का कहना है, इजराइल जानकारी ले रहा है। व्हाट इज योर टेक सर, क्या नसरुल्लाह सर्वाइव किया होगा? 3 बड़ी बिंदुएं निकल के आती हैं निशांत जी। पहली बात, 20 साल का सबसे बड़ा अटैक है ये। और दूसरा, जैसे मैं वो बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन देख रहा हूं, तो बंकर बस्टर का इस्तेमाल जरूर हुआ है। इसमें विनोद सर, एक मिनट, मैं चाहूंगा विनोद सर का लीजिएगा, एक सेकंड। विनोद अगस्तीन सर एक्सपर्ट हैं, ही इज अ डॉक्टर, ही वाज अ फाइटर पायलट, एंड वो हमें बता सकते हैं F-35 की स्ट्राइक कितनी पेनिट्रेटिव होती है। गो अहेड विनोद सर। बिल्कुल, आप जब स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो जिस तरह से स्मोक बिलो आउट हो रहा है और जो जमीन के अंदर की जो मलबा बाहर उठ रहा है, इसका मतलब बंकर बस्टर का इस्तेमाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर नसरुल्लाह को कुछ नहीं हुआ है, इसमें 2 बिंदुएं निकल के आती हैं। सबसे पहला बिंदु यह है कि इनका इंटेलिजेंस फेलियर रहा है, और दूसरा, अगर उसको कुछ नहीं हुआ है तो जो पलट के जो वार होगा इसराइल के ऊपर, वो इतना ही खौफनाक होगा, और हो सकता है इसमें इसराइल घुस जाए। देखिए, गाजा पट्टी जैसा नहीं है लेबनान इज नॉट अ वॉक थ्रू, सीरिया इज नॉट अ वॉक थ्रू। ये इनको सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा विनोद जी, और जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, देन आई एम हैविंग पैल्पिटेशंस। मैं बहुत सारे युद्ध यहां से कवर कर रहा हूं फ्रॉम द स्टूडियो, और एंड आई एम हैविंग पैल्पिटेशन। सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है, और ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है, क्रेडिबल एविडेंस थी नसरुल्लाह को मारने की, क्रेडिबल एविडेंस आ रही है कि नसरुल्लाह अपने बंकर, कमांड बंकर्स में हिजबुल्लाह के घुसा है, तब अटैक किया है। क्या यह पॉसिबिलिटी है कि नसरुल्लाह मारा गया हो और वो जानबूझ के बता नहीं रहे हैं, जिससे कि पूरी की पूरी हिजबुल्लाह का मोरल डाउन नहीं हो? क्योंकि हिजबुल्लाह साइकोलॉजिकली वॉकी टॉकी और पेजर अटैक के बाद टूट चुका है। दे आर डेसिमेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर मेंटल एबिलिटीज। इसमें देखिए, एक बड़ा सा एक टर्म है जिसका नाम है बग स्प्लैट। बग स्प्लैट उसको कहते हैं जहां आप छोटा सा जो बग जो कार में लाके जब आप कार ड्राइव करते हैं, छोटी बग जो छोटा कीड़ा जब लगता है तो स्प्लैट छोटी होती है, बड़ा बग लगता है तो बड़ी स्प्लैट। बी ऑन स्टैंड बाय। इस वक्त की बड़ी खबर, हमले पर हिजबुल्लाह का ताजा बयान। ये देखिए, मीडिया हाउस अल अरेबिया का दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए,
बेरूत के आसमान में फिर पहुंचे आईडीएफ जेट। यह बहुत बड़ी खबर है। दिस इज वेरी वेरी बिग, दिस इज रियली बिग। बेरूत में मंडरा रहे इजरायली लड़ाकू विमान, बड़ी खबर है। यह देखिए, सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, इसका मतलब क्या है? देखिए, जिस साइट पर यह अटैक हुआ उस साइट पर हिजबुल्लाह के कमांडर्स है, हिजबुल्लाह के बड़े नेता है। उस साइट से अगर नसरल्लाह को इवैक्यूएट भी किया गया तो अभी बेरूत के आसमान में इजराइल के फाइटर जेट्स। व्हाट डज दिस मीन सर? देखिए, जबकि जिस तरीके का बॉम्ब इस्तेमाल किया गया है, अगर नसरुल्लाह मारा भी गया, उसके डीएनए का अंश मिलेगा और 15 दिन के बाद ही पता चलेगा क्या नसरुल्लाह खत्म हुआ कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से ये बंकर बस्ट हुआ है, उस नसरुल्लाह वुड हैव बीन वेपराइज्ड, पहली बात। दूसरी बात, जहां से एक मिनट विनोद सर, एक मिनट, कम अगेन प्लीज। अगर नसरुल्लाह इन बंकर्स में है और F-35 ने अटैक किया तो क्या आप ये कह रहे हैं कि नसरुल्लाह का बचना नामुमकिन है? नामुमकिन है, और ये भी पता लगाना नामुमकिन है कि नसरुल्लाह बचा है या अभी भी जिंदा है। इसका पता लगाना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि डीएनए के आधार से ही पता लगेगा, क्योंकि अब तक ये मतलब वेपराइज्ड चीज है। ओके, आप जो बता रहे हैं, मेरे साथ अमिताभ सर जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर अमिताभ, एक और एक्सपर्ट है। अमिताभ सर, क्या नसरुल्लाह अगला बगदादी है इन टर्म्स ऑफ मारा गया या बच गया? वेरी क्विकली सर। देखिए, अभी तक तो ये बहुत इंफॉर्मेशन आई नहीं है और छन के आ रही है कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, नसरुल्लाह मारा गया है कि नहीं। लेकिन जिस तरह से टारगेटेड अटैक इजराइल ने किया है, उसको देख के यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं हसन अमिताभ सर, मैं आपको, आई एम सॉरी, आई एम रशिंग थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट। आप हमारे स्टूडियो में रहे हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, विजय तीनों ब्रेकिंग दिखाई है। एंड आई एम कमिंग बैक टू अमिताभ सर। इस वक्त का बड़ा अपडेट, 10 बज चुके हैं एंड अ क्विक रिकैप। हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये टाइम है परवाह देश की का, लेकिन इस वक्त परवाह दुनिया की भी है और उसमें देश की भी है। 3 खबरें आपके सामने हैं। लेबनान में बड़ा अटैक किया गया है, सबब में अटैक किया गया है। बेरूत के सबब में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर अटैक किया गया है। बड़ी खबर, कमांड सेंटर में जो बंकर है वहां पर नसरुल्लाह मौजूद था। बड़ी खबर, सोर्सेज के हवाले से जानकारी है कि नसरुल्लाह सुरक्षित है। हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर यह अटैक बंकर में रहते हुए नसरुल्लाह के किया गया तो वो एकदम वेपराइज हो गया, उसका बचना नामुमकिन है। डीएनए मिलने में भी कम से कम 15 दिन लग जाएंगे। इस वक्त का क्विक अपडेट, सीधे मैं चलूंगा अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, मैं आपसे क्रिटिकल एनालिसिस जानना चाह रहा हूं। जिस वक्त यह अटैक हुआ, नेतन्याहू एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे न्यूयॉर्क में, तुरंत वो ब्रीफिंग छोड़ के अपने ऑपरेशनल रूम में जाते हैं। नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी है यूएन के अंदर, यूएन की समिट के अंदर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, नेतन्याहू न्यूयॉर्क में हैं, अमेरिका को यह भी इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म नहीं किया गया इस अटैक से पहले। क्या आपको लगता है आज की रात या अगले 48 घंटे ईरान कयामत लेकर आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जिस तरह से इस्माइल हानिया को मारा गया, वो भी पेजेश्कियान जो वहाँ के प्रधानमंत्री, उनके स्वेरिंग इन के समय, और उसके बाद अब तक ईरान ने इजराइल पे अटैक नहीं किया, यानी वो दे आर टेकिंग इट स्लोली। लेकिन मैं ये भी बता दूं, जिस तरह से बॉम्बिंग हो रही है पिछले 3-4 दिन से, 2000 के लगभग बॉम्बिंग किया इजराइल ने, ये किसी भी सोचने के परे होगा कि हसन नसरुल्लाह अभी अपने हेडक्वार्टर्स में होंगे। तो अगर कोई ये मान के चल रहा है कि वो हेडक्वार्टर्स में वो भी वॉर रूम में होंगे और वो भी देख रहे होंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। जहां तक रही बात नेतन्याहू की, नेतन्याहू डिटरमिन्ड है कि किसी तरह इस वॉर को एस्केलेट किया जाए, ताकि जो गजा का जो युद्ध था या गजा में जो हॉस्टेजेस नहीं छुड़ाए जा रहे हैं और जो उनकी विफलता को भी दिखाता है, उसको वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि अब हमारे इंटरनल एनिमी को हमने टैकल कर लिया है, हमारे जो एक्सटर्नल एनिमी है जो इनको एड कर रहे हैं उनको खत्म किया जाए। well और said, ये डिपेंडेंट है। गुड एनालिसिस, और वेरी वेल एनालाइज अमिताभ सर, वेरी वेल एनालाइज, ब्रिलियंटली एनालाइज। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं सर।